जल्दी उठ जाया करो तो इतना हड़बड़ ना हो ना। उठाते रह जाती हूँ तो उठती नहीं, और फिर लास्ट मोमेंट में अकबक अकबक। अब धीरे धीरे, फिर अभी तबीयत खराब से ठीक हुई हो फिर दिक्कत होगा। बाय बेटा। क्या हुआ, सर्दी है ही क्या? लंच खा लेना बेटा। बाय। अब प्रिंसेस जा चुकी है स्कूल, अब चलते हैं अपने घर के कामों में लग जाते हैं। अभी माही भी गए तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, आधा घंटा तो लग ही जाएगा उसको आने में। और अभी आज तो प्रिंसेस का भी अभी भी तबीयत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर अब क्या होगा ना कि उसका मतलब हाफ ईयरली के दरमियान उन लोगों का नियम है ना कि उसके स्कूल में रूल है कि अगर 4 छुट्टी हो जाए तो आप उसके बाद अगर छुट्टी करते हो, कितना भी नेसेसरी क्यों ना हो, तो आपकी ना मतलब जब मार्क्स आएंगे ना तो उसमें 2 नंबर कटते जाएगा हर एक दिन के लिए। तब तो उसको तो बोली नहीं मम्मा, जैसे भी आज भी अच्छे से ठीक नहीं थी फिर भी वो चली गई। तो फिर अब भगवान करे वो ठीक ही रहे स्कूल में। तो बस चले मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। पर काम की शुरुआत करूं उससे पहले तो एक चाय बनता है, क्योंकि अभी सुबह से चाय नहीं पी हूँ और मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही ना कि 3 दिन से हमारे घर में लगातार सबको फीवर, मुझे कल ही फीवर था, परसों फीवर था, कल तो प्रिंसेस को था। तो इसलिए सबसे पहले एक गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, वो भी अदरक वाली, फिर काम में लग जाऊँगी और आपको ऐसे ही एंटरटेनमेंट करती रहूँगी। हाँ, स्कूल तुम नहीं रुका स्कूल में? क्यों, क्यों नहीं रुका? हाँ थक गया माई। हाँ लगा रही हूँ, सुबह हुआ तुम्हारा शुरू हो गया है। बस सुबह होगा इसका टीवी शुरू। अच्छा लगा, रिमोट तो दो, रिमोट दो। रिमोट कहाँ रखा? लाओ, दो 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 दो, पहले रिमोट दो, जिद्दी नहीं, रिमोट लाओ, लाओ ना, वहाँ है, जल्दी लाओ। रिमोट दोगे तो ही टीवी चलेगी। जाओ लाओ जल्दी, नहीं तो जा रही हूँ मैं। जाओ तुम रहो, क्या देखोगे, कैमरा? चल लाओ, दो रिमोट दो। गुस्सा आ गया। ऐसे ही कैमरा ही देखो, धीरे धीरे तुम्हारा टीवी का आदत ऐसे ही छूट जाएगा। वहाँ भी तो लोग हैं ही ना, देखो तो सब कोई बैठा है, उठा है, देखो उसको बैठ के। क्या? तुमसे बड़ी जिद्दी मैं हूँ, बेटा हो, पता है, माँ मैं हूँ, इसलिए जिद तो चलेगा मेरा। क्या? हाँ कौन सा लगा तुम बताओ? इसे ही पता है, ये वेट कर रहा है कब होगा इसका आएगा। नींद तो यहाँ पूरा नहीं हुआ है और फिर से चला टीवी देखने। कौन सा लगाऊं? ABCD देखो। खुश खुश मैं। चलो अपने सीट में जाके देखो, आती हूँ मैं तुम्हारे लिए भूख लेके। चलो। पता है गाइस क्या होता है ना, एक हाउस वाइफ को बहुत दिक्कत होता है ना काम के साथ ब्लॉग को भी तैयार करना। दिख रही हो? हाँ, तो चाय भी बनाना है। ये क्या था? और चाय बनाओ उससे पहले जनाब जी आ गए तो उसके लिए मुझे दूध भी बनाना है। पता है अभी ना क्या होता है ना कि बहुत से लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अरे मेरा तो फ़ोन ही रिसीव नहीं करती हो, अब तो बड़े लोग हो गए हो। कोई कहता है, कोई ताने में, अरे अब तो कंटेंट क्रिएटर है, अब कहाँ सुनने वाली है, ऐसा वैसा। लेकिन एक्चुअली ना आप अगर मेरी लाइफ को सच में देखोगे ना तो मेरा बिजीपन पता चलेगा कि कितना बिजी रहती हूँ। अभी आपको भी पता है कि मैं बहुत सारे चैनल ओपन की हूँ, जैसे एक प्रिया की खेती है, तो प्रिया की खेती सिर्फ जाके वीडियो शूट कर लूँ ऐसा नहीं है ना, वहाँ आपको प्लांट्स लगाने होते हैं, उससे अच्छे से मतलब तैयार करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। कोई मैं ऐसे गार्डनर नहीं रखी हुई हूँ कि वो आएगा प्लांट लगाएगा पानी देगा, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और आपको भी दिखाऊंगी, मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाई हूँ। फिर ऐसे माही के लिए भी शूट करना होता है, और आप लोग की आशीर्वाद से 1-2 कोलैबोरेशन भी आए हैं, जो इससे फर्स्ट क्राई का एक तो आ चुका था और एक आ चुका है, और कुछ ब्रांड नहीं आया, मतलब उसके कुछ प्रोडक्ट जिसकी वजह से अभी तक शूट नहीं हुई है। 1-2 कल या परसों तक में उसके, और जो मतलब ऊपर का शर्ट है जीन्स और टी-शर्ट आ गया है, बस एक ऊपर से जैकेट की तरह है, तो वो आना बाकी है, वो आता है तो उसकी शूट होगी।
तो अभी क्या है ना कि इतना बिजी शेड्यूल है और माही तो खुद इतना नखड़ा वाला बच्चा है कि उसको रेडी करना मतलब बहुत ही दिक्कत है। तो उसे रेडी करो, घर के मतलब उनके पापा के लिए भी सारी चीज़ें करो। प्रिंसेस है, उसकी स्टडी भी देखना है कि वो हम ना हो, पढ़ने के बाद बेचारी वो खुद सारा। लेकिन ये चीज़ है मेरा टचवुड कि मेरे सारे बच्चे जो है ना बहुत ही मतलब माही को छोड़ के, माही तो भी छोटा है तो थोड़ा सा नखड़ा वाला है, प्रिंसेस बहुत ही समझदार है। वो खुद मेरे कंटेंट में भी मदद कर देती है और माही को संभालने में तो सबसे ज़्यादा उसी का योगदान है। वो जब तक 2 बजे तक स्कूल में रहती है ना, मुझे लगता है मैं कैसे करूँ। वो आ जाती है ना तो लगता है सांस आ जाता है, अरे अब तो मैं सब चीज़ कर लूँगी। तो मेरा जो भी सूट वगैरह होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ उसके आने के बाद ही करती हूँ। क्योंकि अभी देख लो, अभी अगर मैं आपके लिए सोची एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग के दरमियान मुझे कैमरा एंगल वो सब रख के किसी तरह करना पड़ रहा है। और क्योंकि माही भी तंग करता है तो माही को अभी टीवी दे दी है, बस दूध दूंगी तो वो तो भी सेट है। एक घंटे के लिए वो तो टीवी देख लेगा। उसके बाद क्या होगा ना, वो लट्टू की तरह मेरे पीछे पीछे घूमेगा, कुछ भी करो पीछे। तो तभी तो शूट करना इम्पॉसिबल है। तो और अभी इनके पापा को भी काम है तो वो थोड़ा सा इधर उधर बिजी रहते हैं। आपको तो पता है हम लोग देवघर के पन्ना बाबा है और अभी सावन का मेला चल रहा है। तो एक पन्ना बाबा का कितना बिजी लाइफ होता है, ये खास करके 1 महीना। उन्हें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती हर वक्त। और हमारे घर में तो कांवड़ियों का बौछार है। आप लोग भी देवघर आ सकते हो और हम लोगों से मिल सकते हो। तो फिर ये है लाइफ। तो चलिए चाय बनाते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, आप भी बोर हो गए होगे कि चाय तो बनाना नहीं है, सिर्फ बातें कर रही है। जितना मैं चाहती हूँ ना काम जल्दी हो तो काम और बढ़ जाता है। मैं काम गर्म करी दूँ तो वो इतना ज़्यादा हीट हो गया कि मुझे ठंडाना पड़ेगा। तो इसमें अभी टाइम जाएगा और वो इधर रो रहा है। तो आती हूँ मैं इसे ठंडा करके और दे करके। कहीं चाय बनाते बनाते एक सवाल आया मेरे मन में, आपसे सोची पूछ लेती हूँ। अच्छा आप सब जितनी भी लेडीज़ हो बताना, आपको कब कब की बात सच में याद रहती है? ये हमेशा कहते हैं लड़ने वक्त तो सारी बातें को याद कर लेते हो, और सुबह क्या हुआ, चाय बना रही थी चीनी देना ही भूल गई तो चाय में चीनी देना भूल जाती हूँ। लेकिन बातें सच में याद रहती है, पर ये सारी चीज़ें कैसे भूल जाती हूँ मुझे खुद नहीं पता, ऐसा कैसे हो गया। तो गाइज ये तो है मेरी प्रॉब्लम, मैं चीज़ें ऐसे रख के भूल जाती हूँ। कभी कभी तो मैं खुद की सामान, और सच बताऊँ मेरा 2 दिन से मैं चश्मा कहाँ रख के भूल गई हूँ मुझे याद ही नहीं है। पूरा घर ढूंढ ली लेकिन कहीं नहीं मिला। तो अब पता नहीं अब मिलेगा कि माही कहीं फेंक दिया। तो क्या करूँ, ये सारी बातें हो जाती है तो क्या ही कर सकते हैं। तो गैस मेरा एक साथ दूध भी हो गया और चाय भी बन गई। तो आती हूँ मैं इधर माही को देके। ओए हीरो, लो देखो छुप गया। लो 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 लो, बहुत टाइम हो गया। लो देखो बता क्यों छुप रहा है, देखो 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 तो पी लो अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं, छुपे रहो, जब मन हो पी लेना। मैं यहाँ रख दी, जाओ जाओ, मैं कटती, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बाय देखो बाय भी कर दिया। मैं वहाँ रखी हूँ, पी लो। अब आया लाइन में। इधर मेरा चाय भी उबल गया और चाय बनते बनते मेरी एक ब्लॉग भी बन गई। छोटे सोची ना ऐसे ही छोटे मोटे आपको अपनी डेली रूटीन भी दिखाते जाऊंगी, ताकि आप भी तो जान पाओगे ना कि हम डेली रूटीन में क्या करते हैं, माही क्या करता है। तो फिर एक इसके नए और दिन में क्या करती हूँ उसके नए ब्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।